हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको जिस प्रकार का पेपर कराने वाले हैं उसी प्रकार का सेम टू सेम आपका 2025 बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखना। देखिए, हमारे पास मॉडल पेपर है, ठीक है, जो है 2025 का। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ लिखा है कक्षा 10 का। ठीक है, हिंदी विषय हिंदी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको समय दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट आपको पूरा टाइम दिया जाता है। 70 नंबर का आपका यहाँ टोटल रहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको इसमें क्या करना रहता है। सबसे पहले आपको इसमें कुछ निर्देश दिए हैं। सबसे पहले आप इन निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, निर्देश पहला क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट प्रत्याशी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है कि प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, खंड आ खंड बा। ठीक है, प्रश्न तीसरा है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 नंबर निर्धारित। ठीक है, उसके बाद प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा बा के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित। ठीक है, उसके बाद आपका छठा क्या है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। ठीक है, आपका जितना भी प्रश्न है उसके सामने उसके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। देखिए आपका प्रश्न पत्र कैसा आएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके होंगे टोटल 20। ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार आएगा, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक है, जो आपके बाबू गुलाब राय हैं वह किस युग के लेखक हैं, भारतेंद्र युग के हैं या द्विवेदी युग के हैं या शुक्ल युग के हैं या शुक्लोत्तर युग के हैं। ठीक है, तो आपका बाबू गुलाब राय जो हैं वह शुक्ल युग के लेखक है। ठीक है, जो आपके बाबू गुलाब राय जी हैं वह आपके शुक्ल युग के लेखक है। दूसरा आपका क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ठीक है, जो चिंतामणि आपकी वह किस विधा की रचना है, निबंध है, कविता है, नाटक या कहानी है। ठीक है, तो जो आपका चिंतामणि है वह निबंध विधा की रचना। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए, उसके बाद आपका तीसरा आता है, तीसरा आपका कि गबन है किसकी रचना। ठीक है, जो गबन है आपका वह किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी की, जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है, या निराला की, या हरिकृष्ण प्रेमी की। ठीक है, तो जो गबन है आपका वह मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख रचना है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की गबन एक प्रमुख रचना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका, उसके बाद आपका चौथा है, चौथा आपका शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक है, जो शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है, 1936 से 1943 तक, या 1919 1938, या 1900 1918, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है कि शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है। तो शुक्ल युग की जो समय अवधि है वह आपका 1919 से 1938 तक। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद आपका देखिए आपका पांचवा है कि नीड़ का निर्माण है फिर विधा की रचना किसकी है। ठीक है, वह जीवनी है, आत्मकथा है, या साक्षात साक्षात्कार, या रेखा चित्र। ठीक है, तो आपको यह बताना है। तो आपका जो पांचवा है, पांचवे का आपका दूसरा आत्मकथा सही है। ठीक है, आपका जो पांचवा है उसका आत्मकथा सही है। ठीक है, उसके बाद आपका छठा देखिए, प्रिय प्रवास किस युग की रचना। ठीक है, आपका जो है प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, तो प्रिय प्रवास आपका द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, उसके बाद आपका है मधुशाला किसकी रचना है। ठीक है, आपका जो है मधुशाला किसकी रचना है, तो मधुशाला आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, जो मधुशाला आपका हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। उसके बाद आपका भारत भारती किसकी रचना, भारत भारती आपका मिथिलेरी शरण गुप्त की रचना। ठीक है, जो भारत भारती है वह मिथिलेरी शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद आप नौवां देखिए, आधुनिक काल कब से कब तक। ठीक है, आधुनिक काल है जो आपका कब से कब तक है, तो 1843 से अब तक। ठीक है, जो आधुनिक काल है 1843 से अब तक आपका आधुनिक काल है। ठीक है,
उसके बाद आपका है, उसके बाद आपका 10वां है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। ठीक है, जो मतीराम है आपके किस युग के कवि हैं। तो जो मतीराम है आपका रीतिकाल की कवि हैं। ठीक है, जो मतीराम है आपका रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हास्य का अस्थायी भाव क्या है। ठीक है, हास्य का अस्थायी भाव क्या है। तो हास्य का अस्थायी भाव होगा आपका हास्य। ठीक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि हास्य का अस्थायी भाव हास्य है और ये शोक का अस्थायी भाव शोक है। ठीक है, शोक का अस्थायी भाव शोक है और हास्य का अस्थायी भाव हास्य। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए आपका बढ़ावा क्या है। बढ़ावा आपका रोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोना घात मनोनील मणि सेल पर आपत प्रयोग प्रकाश। ठीक है, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि आपको जो दिया गया पंक्ति इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आपका इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद आपका देखिए रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। जो आपका रोला छंद होता है उसमें आपके कुल कितने चरण होते हैं आपको यह बताना। ठीक है, तो आपका रोला छंद में आपका 3 चरण होता है। ठीक है, आपके उसमें 3 चरण होते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आपका है आकर्षण शब्द में, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो आकर्षण शब्द में आपको किस उपयोग किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ आपको यह बताना। ठीक है, तो आपका आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका है कि प्रत्येक के कितने भेद होते हैं। प्रत्येक के आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक के आपके 2 भेद होते हैं, आपको इसे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए 16वां नंबर क्या है। 16वां नंबर है पीताम्बर में कौन सा समास है। जो पीताम्बर है आपका उसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 17वां नंबर क्या है। अशु का तत्सम रूप है। अशु का तत्सम रूप क्या है आपका अशु। ठीक है, अशु है आपका तत्सम रूप अशु का। ठीक है, आशु का तत्सम रूप अशु है। उसके बाद देखिए आपका 18वां नंबर क्या है। 18वां नंबर है यड़ संधि का सूत्र। ठीक है, यड़ संधि जो है आपका उसका सूत्र क्या है इको या चढ़ित। ठीक है, इको या चढ़ित आपका यड़ संधि का सूत्र। ठीक है, उसके बाद आपका 19वां क्या है। 19वां आपका फलश शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। ठीक है, विभक्ति और वचन दोनों लिखना है। तो पृष्टि विभक्ति और एक वचन। ठीक है, पृष्टि विभक्ति और एक वचन आपका फलश शब्द का विभक्ति है। ठीक है, उसके बाद 20वां है अपठित धातु वचन एवं पुरुष लिखिए। ठीक है, अपठन धातु का वचन एवं पुरुष लिखिए। तो जो आप पठन धातु है उसका आपका प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका खंडवा स्टार्ट हो जाए। ठीक है, खंडवा में आपको दिए कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए जाते हैं। ठीक है, देखिए आपका खंडवा 70 नंबर का होता है। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न का में होता है जो आपको पूरा करना है। ठीक है, आप अगर इसे कर लेते हो तो आपको 6 नंबर मिलता है। आपको निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों को दीजिए। ठीक है, 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यहाँ पर गद्यांश दिए जाएंगे जो कि यहाँ से शुरू है। ठीक है, या कोई बात नहीं कि मन की स्वभाव रुचि के लोग ही मित्रता में हो सके। ठीक है, समाज में भिन्न विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ तक दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जितना रेखा के अंश की है उसकी व्याख्या करना है। उसका पहले आपको संदर्भ लिखना है, उसके बाद उसकी व्याख्या करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन उससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, अगर आपको बहाना है तो अथवा में आपको दिया जाएगा दूसरा। ठीक है, दूसरा वाले का भी आपको ऐसे ही करना है। पूरा पढ़ने के बाद आपको उसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद रेखांक इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिससे आपको सॉल्व करना है। अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हो तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा दिया गया है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यह अभी आपका 6 नंबर का होने वाला। ठीक है, आपको ऊपर से नीचे पूरा पढ़ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, उसके बाद आपको इसका संदर्भ लिखना है, उसके बाद आपको इसका व्याख्या करना है। ठीक है, एक प्रश्न के उत्तर देना। ठीक है, अलंकार बताना है। उसके बाद अगर ये आप यहाँ ना कर पाए तो आपको अथवा में दिया जाएगा, आप ऑप्शनल में इसे भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद तीसरे में क्या है। देखिए तीसरे में आपका है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी के अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए अभी आपका 5 नंबर में दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको यह आना है तो आपका यह भी ऑप्शनल में दिया जाएगा अथवा करके। अगर आप ऊपर वाला ना कर पाए तो अथवा में आपको नीचे वाला दिया जाएगा, आप इसे सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको चौथे नंबर पे देखिए दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। यह भी आपका 5 नंबर में है। ठीक है, चाहे तो आप इसका अनुवाद कीजिए या तो अथवा में आप इसका अनुवाद कीजिए। ठीक है,
उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका 5वां नंबर देखिए क्या है। 5वां नंबर दिया गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, आपके जिले में जो भी खंडकाव्य लगे उसके आधार पर आपको इसका उत्तर देना। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ मुक्ति दूत लगता है तो हमें मुक्ति दूत का लिखना है। ठीक है, चाहे मुक्ति दूत के खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चित्रण कीजिए। ठीक है, या मुक्ति दूत खंड के चौथे सर्ग का कथावाचक अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, चौथे सर्ग का आपको कथावाचक अपने शब्दों में लिखना है। अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका है। उसके बाद देखिए आपका 6ठा नंबर में क्या दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, अगर आप यहाँ कर लेते हो तो 5 नंबर आपको दिए जाएंगे। आपको जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखना है सही तरीके से हमने अपनी चैनल पे बता के रखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, उसके बाद जयशंकर प्रसाद का, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगर आप इसे कर लेते हो तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार आपका दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना। ठीक है, अगर आप इससे कर लेते हो इसमें भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, 5 + 5 आपको जीवन परिचय में 10 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंडित, उसके बाद महाकवि सूरदास। ठीक है, आपको इसी प्रकार दिए जाएंगे। उसके बाद आपका 7वां क्या है, देखिए 7वां नंबर में क्या है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से खंडकस्त कोई एक ऐसा श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, ऐसा आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आपको इस पे 2 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद 8वां है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, आपको इस पे 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखे। ठीक है, इस एक के विषय पर निबंध लिखेंगे तो आपको यहाँ पर 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, आपका यह बदल चुका, आपको यहाँ 7 नंबर दिए जाएंगे। क्या है, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। ठीक है, आतंकवादीकरण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ एवं हानि और नारी शक्तिकरण। ठीक है, नारी शक्तिकरण आपको इस पर लिखना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जितना भी बताया है आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से इसे एक बार अच्छे से वीडियो को देख लेना। ठीक है, उसी प्रकार आपको 2025 ठीक है 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है इसी प्रकार अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना इससे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।